हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन पहला, परिवहन के मुख्यतः कितने साधन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। इस तीनों का नाम स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। क्वेश्चन 2, विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत, जबकि विश्व का पहला सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन 3, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन 4, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्य राजमार्ग। क्वेश्चन 5, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो यह संगठन 1960 में बनाया गया। क्वेश्चन 6, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अटल टनल। यह सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। क्वेश्चन 7, पक्की सड़कें निर्मित होती है तो पक्की सड़कें बनाने के लिए सीमेंट की भी आवश्यकता होती है, कंक्रीट की भी आवश्यकता होती है, तारकोल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 8, कच्ची सड़कें मुख्यतः किस ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है? तो कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है क्योंकि बारिश के पानी से वे कीचड़ और दलदल में बदल जाती है, जिससे उन पर चलना या वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन 9, भारत देश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत देश में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। क्वेश्चन 10, भारत देश में पहली रेलगाड़ी किन दो क्षेत्रों के बीच चलाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में। क्वेश्चन 11, भारत देश के पहले रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की? तो भारत देश में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जल परिवहन। क्वेश्चन 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विकसित पहला पत्तन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कांडला पत्तन। क्वेश्चन 14, कांडला पत्तन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दीनदयाल पत्तन। यह पत्तन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। क्वेश्चन 15, उड़ीसा में स्थित कौन सा पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पारादीप पत्तन। क्वेश्चन 16, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1953 में। क्वेश्चन 17, कौन सा परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वायु परिवहन। क्वेश्चन 18, भारत देश में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हिंदी में। क्वेश्चन 19, विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत देश सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक देश है। क्वेश्चन 20, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? तो
दो देशों के मध्य के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन 21, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है, क्योंकि यह देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जिस तरह बैरोमीटर हवा के दबाव को मापता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक भलाई और समृद्धि का संकेत देता है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण, हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पाइपलाइन। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती, अर्थात यह पाइपलाइन हजीरा गुजरात से शुरू होकर विजयपुर मध्य प्रदेश और फिर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सड़क परिवहन। क्वेश्चन 26, इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन 27, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। क्वेश्चन 28, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, ये तीनों स्थल परिवहन का प्रकार है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्थल परिवहन को भूमि परिवहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 29, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रूप में जाना जाता है। यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है। क्वेश्चन 30, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चन 31, रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? तो रेल परिवहन व्यापार में, भ्रमण तथा तीर्थ यात्राएं में, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन में, ये तीनों कार्यों में सहायक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन 34, भारत देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख जाल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन 35, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इलाहाबाद तथा हल्दिया। क्वेश्चन 36, देश के प्रमुख संचार साधन कौन कौन सा है? तो दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, ये तीनों देश के प्रमुख संचार साधन है,
इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 37, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा, वायु परिवहन द्वारा, स्थलीय परिवहन द्वारा, ये तीनों मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 38, जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2। ये दोनों का नाम आंतरिक जल परिवहन, दूसरा समुद्री परिवहन। क्वेश्चन 39, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी राज्यों। क्वेश्चन 40, संचार साधन है तो मोबाइल फ़ोन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, डाक सेवाएं, ये सभी संचार के साधन हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब हम लोग समझते हैं संचार साधन है क्या। तो संचार के साधन वे माध्यम हैं जिनके द्वारा लोग सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं।